हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्राजक्ता। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में ऑफिस प्रो। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड जी सूट से रिलेटेड इन डेप्थ नॉलेज, टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप सभी से आने वाले वीडियोस में शेयर करूंगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशन। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिफरेंट वेज टू ओपन एन एक्सेल वर्कबुक का वीडियो शेयर किया था। उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ये ट्यूटोरियल मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की 365 वर्जन में सिखा रही हूँ। सो लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज सेशन, इंट्रोडक्शन टू एक्सेल। सबसे ऊपर जो ग्रीन हाइलाइटेड पार्ट दिख रहा है उसे टाइटल बार कहते हैं। जहाँ पे मेरा कर्सर है वहाँ आप एक्सेल वर्कबुक का नाम यानी टाइटल बार में देख सकते हो। टाइटल बार में लेफ्ट में फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, उसे क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। डेली यूज में कमांड्स आप बार बार यूज करने पड़ते हैं, वो आप यहाँ ऐड कर सकते हो। एक्सेल सेव, अनडू, रीडू कमांड बाय डिफॉल्ट रखता है। यहाँ पे आप डाउन एरो पे क्लिक करके कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक कर सकते हो। एज पर योर रिक्वायरमेंट आप टिक करके यूजफुल कमांड ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने न्यू विंडो के कमांड पे टिक करके ऐड किया। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे न्यू विंडो का आइकॉन आ गया है। इस पे क्लिक करते ही न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। क्विक एक्सेस टूल बार को आप शॉर्टकट मेथड के तरह भी यूज कर सकते हो। सर्च बार में आप एक्सेल रिलेटेड कमांड एक्टिविटी सर्च कर सकते हो। साइन इन आईडी पे क्लिक करके आप आउटलुक का आईडी लॉगिन कर सकते हो। रिबन डिस्प्ले कमांड में 3 ऑप्शन है, ऑटो हाइड रिबन, शो टैब एंड शो टैब्स एंड कमांड्स। ऑटो रिबन हाइड पे क्लिक करते ही आप फुल स्क्रीन व्यू में चले जाते हो। आपको लार्ज डेटा एक साथ देखना हो या स्क्रीन प्रेजेंट करनी हो तो ये कमांड यूजफुल है। शो टैब में आपको सिर्फ टैब के नाम दिखेंगे। आपको कोई भी कमांड देखने के लिए टैब पे क्लिक करके कमांड सिलेक्ट करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल होम टैब, मुझे ये सेल को बोल्ड करना है तो मैं होम टैब में जाके बोल्ड कमांड पर क्लिक करूंगी। शो टैब्स एंड कमांड में आपको टैब्स एंड कमांड दोनों एक साथ देख सकते हो। एज पर योर प्रेफरेंस आप रिबन को कस्टमाइज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है मिनिमाइज। इसके हेल्प से आप एक्सेल स्क्रीन मिनिमाइज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है मैक्सिमाइज रिस्टोर डाउन। इसके हेल्प से आप एक्सेल स्क्रीन की साइज चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है क्लोज विंडो, जिससे आप एक्सेल वर्कबुक क्लोज कर सकते हो। इसे टैब्स कहते हैं। ये होम टैब है, ये इंसर्ट टैब है। एज पर अवर रिक्वायरमेंट हम टैब को कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जिसके रिलेटेड इन डेप्थ इंफॉर्मेशन हम आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। इसे हम नेम बॉक्स कहते हैं। उसमें सेल का एड्रेस रिफ्लेक्ट होता है। जैसा आप देख सकते हो, मैं अलग अलग सेल पर क्लिक कर रही हूँ तो सेल एड्रेस चेंज हो रहा है। अगर आपको सेल का एड्रेस पता है तो आप नेम बॉक्स में सेल एड्रेस डाल के सेल पर रीडायरेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे कॉलम H एंड रो 3 के सेल पर जाना है तो नेम बॉक्स में मैं H3 टाइप करते ही वो सेल वहां पर रीडायरेक्ट हो जाएगा, जैसे आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो। इसके बाद आता है फॉर्मूला बार। यहाँ पर एक्टिव सेल के अंदर का फॉर्मूला रिफ्लेक्ट होता है और एल सेल के अंदर के टेक्स्ट नंबर दिखेंगे। इसे रोज कहते हैं और ये हॉरिजॉन्टल होते हैं। ये नंबर्स में डिनोट होते हैं, लाइक 1 2 3 4। इसे कॉलम्स कहते हैं। ये वर्टिकल फॉर्मेट में होते हैं,
जैसे ABCD। एक्सेल रोज एंड कॉलम्स का मैट्रिक्स होता है, जहाँ पे रोज एंड कॉलम इंटरसेक्ट हो रहा है उससे सेल क्रिएट होता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो ग्रिड लाइंस के जो बॉक्स बने हैं उसे हम सेल कहते हैं। सेल में लिखे हुए टेक्स्ट को रिसाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये सेल की विड्थ बढ़ानी है, तो मैं कॉलम के बीच में जो यह एरो दिख रहा है उसे राइट साइड में ड्रैग करूंगी तो कॉलम का विड्थ बढ़ेगा। सेम वे से आप रो का विड्थ भी एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको कॉलम इंसर्ट करना है तो यहाँ पर राइट क्लिक करके इंसर्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो कॉलम इंसर्ट हुआ है एंड डेटा राइट हैंड साइड मूव हो चुका है। सेम वे से आप रो भी इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई कॉलम डिलीट करना है तो यहाँ पर राइट क्लिक करके डिलीट ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो कॉलम डिलीट हो चुका है। इसी वे से रो भी डिलीट कर सकते हैं। एक्सेल वर्कबुक के अंदर मल्टीपल वर्कशीट होते हैं। अभी जहाँ पे मेरा कर्सर है उसे हम वर्कशीट कहेंगे। यहाँ पर प्लस के साइन पर क्लिक करके आप न्यू वर्कशीट क्रिएट कर सकते हैं। इस साइन पे क्लिक करके हम मल्टीपल वर्कशीट क्रिएट कर सकते हैं। इन वर्कशीट को इस तरह डबल क्लिक करके रीनेम भी कर सकते हैं। इसे हम स्क्रॉल बार कहते हैं। इसकी हेल्प से आप वर्कशीट के अंदर इस तरह राइट एंड लेफ्ट जा सकते हैं और इस स्क्रॉल बार के इस्तेमाल से आप डाउन एंड अप वर्कशीट के अंदर मूव कर सकते हैं। ये स्टेटस बार है। अगर न्यूमेरिकल डेटा होगा तो डेटा सिलेक्ट करते ही एक्सेल विदाउट एनी फॉर्मूला अप्लाई किए डेटा का सम, काउंट एंड एवरेज शो करता है। एक्सेल का विंडो बाय डिफॉल्ट नॉर्मल व्यू में ओपन होता है। अगर आपको कोई भी वर्कशीट प्रिंट करनी है तो आप पेज लेआउट व्यू का यूज करके प्रिंट एरिया या पेज का लेआउट देख सकते हो। जैसा अभी आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो, एक्सेल ने वर्कशीट को पेजेस में डिवाइड किया है। मेरा डेटा पेज नंबर 1 पे है, ये पेज नंबर 2 है। इस तरह आप आपके पेज का लेआउट या प्रिंट एरिया सेट कर सकते हो। लास्ट ऑप्शन है पेज ब्रेक प्रीव्यू। इसके यूज से आपको सिर्फ उतना ही पेज दिखेगा जितना डेटा लास्ट रो एंड कॉलम में इंसर्ट किया है। एक्स्ट्रा रोज एंड कॉलम्स आपको नहीं दिखेंगे। अगर हमें किसी को चार्ट रिपोर्ट प्रेजेंट करना है तो उस टाइम ये व्यू यूज कर सकते हैं। जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ 2 एक्स्ट्रा कॉलम एंड रो स्टार्टिंग में एडेड है। एक्सेल डेटा सिलेक्ट करते वक्त लास्ट कॉलम एंड रो का फील्ड सेल कैप्चर करता है। हम फिर से नॉर्मल व्यू में आएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन जूम है। बाय डिफॉल्ट जूम वैल्यू 100% होती है। यहाँ पे माइनस के साइन पर क्लिक करके जूम आउट कर सकते हैं और एल्स ये स्क्रॉल लेफ्ट साइड में ड्रैग करके भी जूम साइज एडजस्ट कर सकते हैं एंड प्लस के साइन पर क्लिक करके जूम इन कर सकते हैं या फिर स्क्रॉल बार को राइट साइड में ड्रैग करके भी आप पेज का जूम साइज एडजस्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की है। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑफिस प्रो।